लगे रहो तुम निष्ठा और लगन से, मेहनत व्यर्थ न जाएगी। सही राह का साथ हो तो मंजिल स्वतः मिल जाएगी। नमस्कार, धाकड़ साइंस क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। मैं जगदीश धाकड़ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, सपने देखो और उनको पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। और इसी के साथ आपकी हेल्प करने के लिए धाकड़ साइंस क्लासेज आपके सामने आ चुका है। दोस्तों, ध्यान रखना, जब तक हम सफल नहीं होते हैं ना, तब तक हमारे सामने समस्या तो बहुत ज़्यादा आती हैं। सफल होने के बाद भी आएगी, लेकिन सफल नहीं होने से पहले ऐसी समस्या आती हैं जिनका समाधान करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो इसलिए दोस्तों, सपने देखो और उन सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। तो दोस्तों, कल हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। त्रिभुज के बारे में हमने देखा था कि त्रिभुज की परिभाषा देखी थी, चित्र देखे थे। फिर उसके आगे हमने त्रिभुज का वर्गीकरण किया था कोणों के आधार पर, ठीक है ना दोस्तों। फिर उसके बाद में हमने क्या किया था, त्रिभुज का वर्गीकरण भुजा के आधार पर किया था। फिर उसके बाद में हमने बाएं कोण वगैरह देखे थे। तो अब दोस्तों ध्यान देना, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरा एक प्रश्न है आपसे कि त्रिभुज कौन कौन से अवयव से मिलकर बना होता है। इधर ध्यान दे, मैं क्या पूछ रहा हूँ, त्रिभुज कौन कौन से अवयव से मिलकर बना होता है। कोई उत्तर देगा सर इसमें 6 अवयव होते हैं। तो अरे मेरे भाई, ये अवयवों की संख्या है कि 6 अवयव से मिलकर बना होता है। मैं पूछ रहा हूँ अवयव कौन कौन से है। तो आप बोलोगे कि एक तो भुजा है और दूसरा क्या है, कोण। तो देखो ध्यान दो, इधर कल हमने कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण देख लिया, और कल हमने भुजा के आधार पर भी त्रिभुज का वर्गीकरण देख लिया था। देखो, न्यून कोण समकोण तो हमने कोण के आधार पर देखा था, और समबाहु विषमबाहु ये हमने भुजा के आधार पर देखा था। तो फिर मैंने ये हेडिंग लगाया, क्या, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो फिर ये कौन सी बला है फिर। इधर ध्यान दे, पहले हमने देख लिया भुजा के आधार पर। इधर ध्यान दे, मैं बोल रहा हूँ पहले हमने किसके आधार पर देख लिया, भुजा के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण देख लिया, क्योंकि त्रिभुज के दो ही तो अवयव है, पहले तो भुजा और दूसरा कोण। तो कोणों के आधार पर भी हमने त्रिभुज का वर्गीकरण देख लिया। अब इधर ध्यान दे, मैं क्या बोल रहा हूँ, भुजा और कोण दोनों को साथ में मिलाकर, ध्यान देना। देखो, भुजा के आधार पर हमने त्रिभुज का वर्गीकरण देखा, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा कुछ देखा था, ठीक है। और कोण के आधार पर देखा न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। लेकिन ध्यान देना, इनको दोनों को भी मिक्स करके त्रिभुज का वर्गीकरण देखना है हमें। समझ में आई चीज़, इसलिए मैंने लिखा, देखो, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, जब भुजा क्या हो, दी हो, मतलब भुजा का मान दिया हो, फिर हमें त्रिभुज का वर्गीकरण करना है। तो आइए इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो मैं पहले का वीडियो किसी भाई ने नहीं देखा हो, भाई बहन ने, तो वो देख ले और फिर आगे आ जाए। इधर इधर ध्यान दे दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूँ अब आगे। अब जो है ना हमारा, इसके आधार पर देखो, किसके आधार पर, कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो ध्यान देना, कौन कौन सा, न्यून कोण त्रिभुज, ये लिखा मैंने, न्यून कोण त्रिभुज। अच्छा, एक तो ये होता है, दूसरा कौन सा होता है, अधिक, क्या अधिक कोण त्रिभुज होता है, नहीं, क्या होता है, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे लिखा मैंने समकोण त्रिभुज। अच्छा, तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो, अधिक कोण त्रिभुज। ये कल हमने त्रिभुज के प्रकार देखे थे, ये लिख दिया मैंने अधिक कोण त्रिभुज। इधर ध्यान दे दोस्तों, कोणों के आधार पर हमने त्रिभुज को बांट दिया, ये देखो। और अब ध्यान देना, ये क्या होते हैं। देखो दोस्तों, हम जब पहले पढ़ते थे ना, तो पाइथागोरस प्रमेय हमने बहुत पढ़ी। क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये प्रमेय हम काफ़ी दिनों से पढ़ते आ रहे गणित में। तो उसी प्रमेय का देखो, ये और प्रमेय किस में लगती थी, वो समकोण त्रिभुज में लगती थी। तो ध्यान देना, ये क्या समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। इधर ध्यान देना, मैं क्या बना रहा हूँ, समकोण त्रिभुज का मैं चित्र बना रहा हूँ। देखो, समकोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहा जाता है जिसमें कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो। एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। इधर ध्यान देना, ये यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये ऐसा चिन्ह जो बनाते हैं ना, इसको 90 डिग्री का कोण मानते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूँ, ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं इसकी ये भुजा, देखो, भुजा दी हो, यानी भुजा दी हो इसका मतलब भुजा का माप दिया हुआ हो। तो मेरे पास ये भुजा ए दे रखी, ये बी दे रखी और ये सी दे रखी। ध्यान रखना, इसको मैं सी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पष्ट लिखा था, देखो, सबसे बड़ी भुजा कौन हो, सी हो। समझ में आ रही दोस्तों ये चीज़। तो अब ध्यान देना, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, देखो, कर्ण कौन सा है हमारे पास,
यहाँ पर आप लिख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय। अब ध्यान देना, एक बात बता दूं मैं, देखो हमारे भारतीय विद्वान कहते हैं कि जो पाइथागोरस साहब है ना, इससे भी पहले ये प्रमेय हमारे बोधायन साहब दे चुके हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये पाइथागोरस प्रमेय जो है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। समझ में आ रही है दोस्तों ये चीज़। तो इधर ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चीज़ जो है ना, अब इसको मैं लिख सकता हूँ। देखो कर्ण क्या है हमारे यहाँ पे, सी, जिसको पाइथागोरस प्रमेय याद नहीं हो, ये यहाँ पे मैं लिख दूँ। इसमें होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इधर ध्यान दे दोस्तों, ये होती है। देखो कर्ण कौन सा है हमारा, कर्ण है, ध्यान देना, ये कौन सी, सी। तो यहाँ पे मैं सी लिख दूँ, सी का स्क्वायर। ध्यान देना, इसमें लंब क्या है, लंब ए का स्क्वायर लिख दिया मैंने। और इसमें आधार, ये आधार क्या है, बी, तो मैंने लिख दिया बी का स्क्वायर। और यहाँ पे चिन्ह बराबर का कहाँ से आ जाएगा, देखो सूत्र से पाइथागोरस से बराबर का चिन्ह आ गया। तो समझ में आया दोस्तों। इसको पढ़ना, इसको ध्यान देना, आप पढ़ना कैसे है इसको, ये चीज़ जो मैंने लिखी ना, इसको पढ़ना कैसे है। इसको पढ़ना ऐसे है दोस्तों कि एक भुजा का वर्ग दूसरी भुजा का वर्ग दोनों का योग बराबर है तीसरी भुजा के। समझ में आया। देखो ये त्रिभुज की एक भुजा है, ये दूसरी भुजा है, दोनों एक भुजा के वर्ग का योग दूसरी भुजा के वर्ग का योग क्या करना है, देखो ध्यान देना, इधर एक भुजा का वर्ग किया, फिर दूसरी भुजा का वर्ग किया, और इन दोनों को जोड़ दिया है, तीसरी भुजा के बराबर होगा, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो यहाँ पे दो स्थितियाँ बनती हैं, यहाँ पे ये बराबर का चिन्ह है ना। अब एक स्थिति ये आती है मेरे पास कि चलो इसको समझ लो पहले। अब मैं न्यून कोण की बात करूँ, न्यून कोण मैंने बनाने के लिए बताया था ना, दो बिंदु तो ऐसे लगा दो, एक बिंदु इनके बीच में लगा दो। देखो ये मैंने क्या बना दिया, न्यून कोण त्रिभुज बना दिया। समझ में आया ना दोस्तों। इसकी ए भुजा ये है, इसकी भुजा ए ये है, और बी ये है, और सी ये है। तो दोस्तों अब ध्यान देना, ये इनकी भुजा बन गई। अब इनमें क्या संबंध हो सकता है, देखो ये क्या है, न्यून कोण, ये है न्यून कोण त्रिभुज। ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर। अभी मैं यहाँ चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, ध्यान देना, इधर इधर मैं चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ अभी, ठीक है ना दोस्तों। इधर चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ मैं, अब बना रहा हूँ मैं अधिक कोण। अधिक कोण के लिए मैंने क्या बताया था, दो बिंदु ऐसे लगाओ, एक बिंदु यहाँ पे लगा दो। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये मैंने बना, एक मिनट इसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा। इधर ध्यान देना दोस्तों, तो एक बिंदु यहाँ पे लगा दूं मैं, एक बिंदु यहाँ पे लगा दूं, इस बिंदु को मैंने इस बिंदु से मिलाया, ठीक है ना दोस्तों। और फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक बिंदु लगाया था, उसको इससे मिला दिया, और अब इसको इससे मिला दिया। तो ध्यान देना दोस्तों, ये कौन सा बनेगा मेरा, अधिक कोण त्रिभुज। इसमें ए भुजा ये है, बी है, सी है। इधर ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। अब खुद देखो दोस्तों, खुद थोड़ा लॉजिक लगाना। देखो लाइट नहीं है, इस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो भी हमारी क्लास कंटिन्यू कर देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इधर ध्यान देना आप, यहाँ पे अब खुद सोचो, आप इसका और इसका वर्ग करोगे तो क्या, इसका वर्ग करो इसका वर्ग करो तो क्या ये सी से छोटा हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। ध्यान देना, क्यों, क्योंकि सी भुजा तो इतनी सी है, देखो इतनी सी तो है, ज़्यादा लंबी तो नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, दो भुजा के वर्ग का योग क्या होगा, बड़ा होगा हमेशा। समझ में आया, ये चीज़ है बड़ा, मतलब ये बड़ी चीज़ है, ये छोटी चीज़ है। समझ में आ रही दोस्तों ये चीज़, क्यों, क्योंकि इसका मुंह बड़ा इधर है, छोटा इधर है। जिसका मुंह जिधर छोटा वो छोटा, और जिसका मुंह बड़ा वो बड़ा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, देखो इसमें आप खुद देखना, ये यहाँ पे जो ये लिखा ना मैंने, इसमें ध्यान देना, देखो दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा बहुत बड़ी है, इसका मतलब क्या होगा, ये इधर मुंह बड़ा होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप क्या करोगे, आपको तीनों भुजाएं दे रखी, तीनों भुजाओं में क्या करोगे, दो छोटी भुजा के वर्गों का योग करोगे, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूँ मैं, सुनना एक बार वापस। त्रिभुज दे रखा आपको, त्रिभुज में तीन भुजा दे रखी, तीनों भुजा की क्या करोगे, तीनों भुजाओं में से दो छोटी भुजाएं, तीन भुजा दे रखी, तीनों भुजाओं में से दो छोटी भुजाएं, उनके वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के बराबर आता है तो समकोण त्रिभुज होगा। यदि उनके वर्गों का योग तीसरी भुजा से, जो तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा है उससे क्या बड़ा आता है, तो न्यून कोण होगा। क्या सही बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल। वर्गों का योग बड़ा आता है तो क्या होगा, न्यून कोण, और वर्गों का योग छोटा आता है तो क्या होगा, अधिक कोण। तो दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इस पर प्रश्न करते हैं फिर। तो दोस्तों हमने बता दिया, देखो अधिक कोण त्रिभुज जो है ना, इसमें क्या होता है कि दो भुजा के वर्गों का योग करते हो आप, जो तीसरी सबसे बड़ी भुजा थी ना उसके वर्ग के योग से छोटा होता है, ये कह सकता हूँ मैं। समझ में आया ना दोस्तों क्या बोल रहा हूँ। तो इस पर आधारित कुछ प्रश्न देख लेते हैं हम। इधर ध्यान दे प्रश्न, ये बोल रहे हो एक त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है हमें, कौन सी, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। याद कीजिए कि कौन सा त्रिभुज होगा। आगे प्रश्न क्या है कि बताइए कि कौन सा होगा, कौन सा त्रिभुज होगा। ऑप्शन भी लिख सकते हो आप, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना दोस्तों। ध्यान देना, चारों ऑप्शन, ये चार प्रश्न हैं, इन चारों प्रश्न के ऑप्शन भी चार ही हैं। कौन कौन से, पहला तो ये कौन सा न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है, पहला लिख लेना ऑप्शन बी इसमें।
दूसरा समकोण हो सकता है, तीसरा कौन सा हो सकता है, अधिक कोण, चौथा इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, इन तीनों में से कोई नहीं। तो इनको सोल्व करते हैं। देखो क्या करना है, देखो भुजा दे रखी, तो मैंने बताया क्या हमारी शर्त क्या है कि पहले तो सबसे बड़ी भुजा है उसको क्या करो, गोला कर लो। तो इनमें से ये देखा, तो मैंने सबसे बड़ी भुजा मेरे पास कौन सी है, ये है, मैंने इस पर गोला कर दिया। सबसे बड़ी भुजा समझ में आ गई। अब भी दो छोटी भुजाओं का क्या करना है हमें, दो छोटी भुजा का पहले तो वर्ग करना है, फिर इन दोनों का योग करना है। तो बताओ यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, 6 का तो मैंने कर दिया क्या वर्ग, और चिन्ह किसका आना आएगा, प्लस का, और क्या आ जाएगा 8 का भी वर्ग, और किसका करना है 10 का भी वर्ग। अब यहाँ पे चिन्ह किसका आएगा, यहाँ पे बीच में चिन्ह नहीं लगाते, ध्यान देना। चिन्ह कब लगाएंगे, इन दोनों को पूरा सोल्व करके चिन्ह लगाएंगे। तो इधर ध्यान देना, 6 का कितना होता है 36, प्लस इसका कितना होता है 64, इनका वर्ग किया मैंने, और बताओ 10 का कितना होता है 100। देखो इसको जोड़ोगे तो आप कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसमें इसको जोड़ोगे तो 100, और 100 क्या 100 के बराबर होते हैं, ध्यान देना, तो बिल्कुल बराबर होते हैं। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह आ गया, देखो बराबर का चिन्ह आ गया। तो इन तीनों में से कौन सी शर्त लग रही है, क्या ये शर्त लग रही है, इधर ध्यान देना, क्या ये शर्त लग रही है, क्या क्या 100 से बड़ा, 100 से बड़ा है, नहीं है, बिल्कुल 100 के बराबर है। तो क्या ये शर्त लग रही है, तो बिल्कुल देखो ये शर्त लग रही है। तो क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जो ऑप्शन होगा दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। ध्यान रखना, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका मतलब समकोण, इसमें आ जाएगा समकोण त्रिभुज है ये। तो ऐसे देखो प्रश्न आते हैं परीक्षा में, समकोण त्रिभुज पहचान हो गया कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ये। अब दूसरा प्रश्न करते हैं। देखो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, दूसरा प्रश्न कहता है कि भुजा दे रखी है, तो पहला काम क्या करना है, देखो खुद से स्टेप बाय स्टेप काम करना है। पहला काम क्या करना है, सबसे बड़ी भुजा की गोला बना दो, सबसे बड़ी भुजा की ये ले गोला बना दिया, ठीक है। अब क्या करना है साहब, अब दो भुजा के वर्ग करना है, फिर उनको जोड़ना है, जोड़ दो। चलो 5 का वर्ग पहले ये 5 लिखा मैंने, 5 का वर्ग करना है, 6 का वर्ग करना है, 7 का क्या करना है, वर्ग करना है। यहाँ तक समझ में आई दोस्तों चीज़ें। अब 5 का कितना हो जाएगा 25, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, प्लस 6 का कितना हो जाएगा 36। सही वर्ग सही तो लिख रहा हूँ ना मैं, इधर ध्यान से देख लेना। फिर क्या आ जाएगा 7 का कितना हो जाएगा 49। ध्यान है ना दोस्तों, यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं लगाओगे आप, बराबर छोटे बड़ा किसी का चिन्ह नहीं लगाओगे, लास्ट में जब संख्या आ जाएगी तब चिन्ह लगाएंगे हम, ठीक है ना। तो अब इसको देखना आप, ये कितना है मेरे पास 25, और इसको जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएंगे, देखो 5 5 10, और एक उधर एक साथ 11, ठीक है ना दोस्तों। हासिल का कितना बचा, 1 4 हो गई, ये 61 हो गई। और ये बताओ अब इनमें से छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी कौन सी है, तो 61 बड़ी है, ये छोटी है। तो बड़ा, जिसका बड़ा मुंह किधर आएगा, बड़ा मुंह इधर आएगा, देखो छोटा मुंह ये ऐसा होगा। तो ऐसी शर्त क्या ये है, नहीं। तो क्या ये है, देखो नहीं, बिल्कुल उल्टी है वो। क्या ये है, बिल्कुल यही है। तो इधर ध्यान देना, ये त्रिभुज, ये जो दूसरा सवाल है ना, इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला। कौन सा, पहले का मतलब पहला राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, इसका उत्तर क्या है, न्यून कोण त्रिभुज, ये लिख दिया मैंने, न्यून कोण त्रिभुज। समझ में आया दोस्तों ये चीज़। अब ध्यान देना, तीसरा सवाल पे आते हैं। देखो भुजा इधर की ये और ये, तो सबसे बड़ी भुजा पर सबसे पहले क्या करना है, गोला बनाना है। स्टेप पहली, सबसे बड़ी भुजा पर गोला बना दिया। दो छोटी भुजा की क्या करना है, वर्ग करके उनका योग करना है। ये दो का वर्ग कर दिया मैंने, योग करना है तो योग कर दिया, दो छोटी भुजा का वर्ग कर दिया। और अब ध्यान देना, और दो छोटी भुजा का वर्ग करके इनको क्या किया मैंने, जोड़ दिया। अब ध्यान देना, बड़ी भुजा का भी वर्ग करना है, ये कर दिया। अब इनको क्या करना है, दोनों को देखो, इन दोनों को क्या, इसका वर्ग कितना आ जाएगा 4, इसका वर्ग कितना आ जाएगा 16, और इसका वर्ग कितना आ जाएगा 25। अभी बीच में चिन्ह नहीं लगाना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, बीच में चिन्ह लगाना है मत, गलती से भी पहली स्टेप में गोला बनाना, दूसरी स्टेप में दोनों भुजा के वर्ग करके उनको जोड़ना, तीसरी स्टेप में क्या करना है, आगे उसको हल करना है। तो क्या आ जाएंगे 20 आ जाएंगे। बताओ 20 और 25 में से बड़ा कौन है, 25। देखो शर्त कौन सी लग रही, क्या ये लग रही, देखो नहीं, इसका मुंह उल्टा है, ये उल्टा है, ये वाली शर्त लग रही, ठीक है ना। तो कोई इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। तीसरे का मतलब क्या हो गया, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब ध्यान देना दोस्तों, ये सवाल ये क्या कहना चाहता है हमसे, ये चौथा सवाल पे ध्यान देना आप, इम्पोर्टेंट सवाल है चौथा। ये बोल रहा भुजा दे रखी है हमें 9 6 और 2। तो अब ध्यान देना आप, ये मैंने बताया, देखो सबसे बड़ी भुजा पे गोला बना लिया साहब ये, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखना, इधर अब क्या करना है हमें, अब हमें ये करना है कि दो छोटी भुजा ये हैं, इनके वर्गों का योग करना है। देखो इनके मैं 6 का 2 का स्क्वायर कर दूं मैं, चिन्ह प्लस का जाएगा, और 2 ये कर दूं, और 9 का स्क्वायर करना है, ठीक है ना दोस्तों। इसको मैं आगे लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना इधर। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, चिन्ह किसका है, प्लस का, प्लस लगा दिया। फिर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है ना। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो अब दोस्तों ध्यान दे, इधर मैं क्या बोल रहा हूँ, इनको मैं जोड़ूंगा ना, तो इधर ध्यान देना, यहाँ पे इसको और इसको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 40। और बताओ ये कौन सा हो जाएगा 81। तो बड़ा कौन है ये,
तो कौन सा त्रिभुज बनना चाहिए? देखो ये है बड़ा तो वो बड़ा है, तो कौन सा अधिक कोण त्रिभुज बनना चाहिए? ये बात सही है कि नहीं है? देखो बिल्कुल सही तो है सर, शर्त लग रही है बनना चाहिए, लेकिन ध्यान देना ये बात बिल्कुल क्या है, गलत। चौंक गए ना? गलत क्यों है? इसके लिए त्रिभुज का अगला गुण पढ़ते हैं हम, ठीक है ना। ये गलत क्यों है ये बता रहा हूँ मैं, ध्यान देना, यहीं पे बता दूँ, चलो ठीक। अब ध्यान देना, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं गलत क्यों है। ध्यान देना, त्रिभुज का एक गुण होता है कि त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का आप क्या करो, योग करो। वर्गों का योग नहीं, केवल उनका योग करो। तीसरी भुजा से बड़ा है तभी त्रिभुज का निर्माण होगा, वरना त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होगा। तो यहाँ पे दो छोटी भुजा कौन सी है? देखो एक तो छोटी भुजा 6 और एक 2 है, इन दोनों का योग करो। योग करो, ये तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, तो ही त्रिभुज का निर्माण होगा, वरना त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। तो देखो इसको इसको जोड़ो तो कितना हुए 8। क्या ये त्रिभुज का निर्माण कर रहा है क्या? खुद देख लो तुम। क्या 8 9 से बड़े हैं? नहीं है, तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर इनमें ऊपर वाले में आप देख सकते हो आराम से, लेकिन इसको चलो गुण गुण के रूप में लिख के लेते हैं, ये आया तो इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है ना दोस्तों। शर्त क्या है? दो छोटी भुजा का वर्ग नहीं करना है, दो छोटी भुजा को ऐसे जोड़ना है। तीसरी भुजा से बड़ा आया तो त्रिभुज बनेगा, नहीं आया तो नहीं बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे आपको अगले गुण के बारे में बात करता हूँ। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ध्यान देना, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो ये 40 है और ये क्या 81। आप खुद ही सोच सकते हो कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों हमने देखा कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कब, जब भुजा दी हुई हो, ठीक है ना। और फिर हमने देखा ये 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में ऐसे त्रिभुज को हम बोलेंगे जिसमें दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग किसके बराबर हो, बराबर नहीं, ध्यान रखना, बड़ा हो तीसरी भुजा से। फिर समकोण में दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो। अधिक कोण में दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के योग से छोटा हो, ठीक है ना दोस्तों। फिर हमने इस पर आधारित ये सवाल देख के ऑप्शन आ सकते हैं, इससे प्रश्न दे देगा और 3 दे देंगे, 1 दे देगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो चौथा प्रश्न मैंने बताया ना, इसमें मैंने बताया कि त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होगा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। त्रिभुज के गुणधर्म पढ़ते हैं ना, तो त्रिभुज का एक गुणधर्म आता है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, त्रिभुज के गुणधर्म पढ़ते हैं तो एक गुणधर्म ये आता है कि त्रिभुज की, यहाँ पे ध्यान रखना, वो गुणधर्म लिख रहा हूँ मैं, ये गुणधर्म लिख रहा हूँ, गुणधर्म नंबर 1, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दूँ मैं गुणधर्म, किसके ये गुणधर्म है, त्रिभुज के गुणधर्म। तो त्रिभुज के गुणधर्म में पहला गुणधर्म ये आता है कि दो भुजाएं, दो किन्हीं भी, आप कोई सी भी हो सकती हैं, लेकिन अधिकतर आप छोटी बोलो तो बहुत अच्छा रहेगा। किन्हीं भुजाओं, दो भुजाओं का योग जो है ना, योग क्या हो तीसरी भुजा से, यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, तीसरी भुजा से क्या हो, हमेशा बड़ा हो, ये चिन्ह लगा दिया मैंने बड़ा का, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, त्रिभुज ये गुणधर्म क्या कहता है, त्रिभुज आपके तभी बनेगा, त्रिभुज आप बना ही नहीं सकते हो, ध्यान रखना। त्रिभुज कब बना सकते हो, जब दो भुजा का योग करो आप, वो तीसरी भुजा से बड़ा हो ना, तभी त्रिभुज बन सकता है, दूसरी स्थिति में त्रिभुज नहीं बन सकता है, ठीक है ना दोस्तों। तो उदाहरण देखते हैं इसका, वो उदाहरण मैंने बता दिया आपको, वो तो समझ लेना आप। अब मैं बता दूं आपको, देखो एग्जाम्पल बता रहा हूँ उसका मैं, कि एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी, त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है हमें, भुजाएं कौन कौन सी दे रखी, देखो 1 2 3 दे रखी, ठीक है ना। तो देखो कोई सी भुजा ले सकते हो आप, इनमें से तीनों में से कोई सी भी भुजा ले लो आप, किसी को भी तीसरी भुजा मान सकते हो और किसी को भी आप, लेकिन हम अधिकतर देखते हैं छोटी भुजा। तुम देखो यहाँ पे छोटी भुजा 1 2, बड़ी भुजा कौन सी है, गोला बना दो 3, तो ये 3 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो अब छोटी भुजा का क्या करना है, देखो दो भुजा का योग करना है, तो एक भुजा तो ये रही और एक भुजा ये रही, इनका योग करना है। ध्यान रखना, तीसरी भुजा से बड़ा आता है तभी त्रिभुज बनेगा, ये शर्त लागू होती तभी त्रिभुज बनेगा, वरना त्रिभुज का निर्माण हो ही नहीं सकता। तो अब बताओ मेरे को कि 3 और 3 में से ये क्या बड़ा है क्या, आप खुद सोचो, ये 3 से बड़ा है, देखो संभव भी नहीं है ऐसा गणित में, तो क्या आ जाएगा, ये बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है, त्रिभुज का निर्माण यानी निर्माण का मतलब होता है बनाना, निर्माण संभव नहीं है, संभव नहीं। तो दोस्तों ये समझ में आई होगी चीज़। अब ध्यान देना, वो उदाहरण तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना दोस्तों। तो ये गुणधर्म आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो उसमें से हम बना रहे थे ना, जैसे कि हमने एक वो उदाहरण लिया था समकोण त्रिभुज वाला, कौन कौन सी, 6 8 10 ये भुजा दे रखी वो मान लो।
अब त्रिभुज का निर्माण हो सकता है या नहीं हो सकता? तो मैं बता दूं आपको, देखना, दो छोटी बड़ी भुजा क्या कर दो, गोला कर दो, छोटी भुजा को देखना, ये छोटी भुजा को क्या करना, दोनों भुजाओं को योग करना है, वो तीसरी भुजा से क्या आता है ये देखना। तो बताओ कितना आ जाएगा ये, इसको जोड़ो आप तो कितना आ जाएगा ये, 14। 14 बताओ 10 से बड़ा है कि नहीं है? 14 10 से बड़ा है, सीधी सी बात है, बिल्कुल है। तो त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज क्या होगा, बनेगा, कौन सा बनेगा, समकोण त्रिभुज। ये तो हमने पहले से देख लिया पहले वाले उदाहरण में। अब अगले वाला उदाहरण इसी का मैं ले रहा हूँ, देखो इधर ध्यान से देखना। मैंने लिया था 5 6 7 वाली भुजा ली थी। तो इसमें ध्यान देना आप, इसमें दो भुजा को, तीसरी भुजा कौन सी है ये, इन दो भुजा को क्या करना है, दो भुजा का योग करना है, वो तीसरी भुजा से बड़ा आता है तो त्रिभुज बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो 11 आ गया, बताओ 11 7 से बड़ा होता है कि नहीं होता है? होता है, त्रिभुज बनेगा। तो इसी प्रकार आप देख सकते हो कि दो भुजा का क्या करो, दो भुजा, दो छोटी भुजा है उनके क्या करो, उनको आपस में जोड़ो। देखो वर्ग करना नहीं है, ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को, वर्ग नहीं करना है आपको। त्रिभुज का निर्माण होता है या नहीं होता है ये जांच, और सबसे पहले आपको त्रिभुज में काम करने से पहले काम यही करना है कि जांच करना है कि त्रिभुज बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। अगर त्रिभुज नहीं बन रहा है ना, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पे 4 ऑप्शन बताए थे ना मैंने, तो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अब ध्यान देना, अगर योग का, देखो योग तो आ गया, योग का मतलब होता है जोड़। जोड़, योग का मतलब क्या होता है दोस्तों, जोड़। अच्छा, जोड़ आ रहा है तो क्या माइनस बेटा रहेगा? नहीं, वो भी बेटा नहीं रहेगा, वो भी आएगा। तो इधर ध्यान देना, यहाँ पे दूसरा गुणधर्म क्या होता है इसका, कि किन्हीं भी दो, ध्यान देना इधर, मैं ये बोल रहा हूँ किन्हीं भी दो भुजाएं, दो भुजाओं का अंतर, किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर, किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा के, तीसरी भुजा के, अब ध्यान देना है दोस्तों। अच्छा, आप ऐसा तो कोई नहीं सोच रहा कि सर हमें याद ही नहीं होंगे। अरे खुद सोचो, दो भुजा को जब आप जोड़ रहे हो तो तीसरी भुजा से स्वाभाविक एक बड़ी आएगी, तभी तो त्रिभुज बनेगा ना। और दो भुजा को जब घटा रहे हो, वो तीसरी भुजा छोटी आएगी आएगी ना। खुद सोचो थोड़ा बहुत, देखो कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, तो ठीक है ना दोस्तों। तो अब ये क्या आएगी, ये छोटी आएगी तभी त्रिभुज बनेगा। अब ध्यान देना, इनमें से इन्हीं उदाहरण को यहाँ पे लेता हूँ मैं वापस। एग्जाम्पल नंबर 1, 1 2 3। तो ध्यान देना, तीसरी बड़ी भुजा तो ये है, तो इसको तो इधर लिख ही दो आप, इसके साथ छेड़छाड़ करनी नहीं, इसको तो ऐसा कैसे लिख दो। चिन्ह चिन्ह किस कौन सा आना चाहिए, बड़ा का आना चाहिए। अच्छा, कहीं मिस्टेक कर दी क्या, किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो सही तो किया, तीसरी भुजा छोटा होना चाहिए। तो अब ध्यान देना, इसमें से इनको घटाएंगे हम, 1 मिनट, चलो इस उदाहरण को छोड़ो अभी, आप इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। हम पहले सरल उदाहरण देख लो आप। तो उदाहरण नंबर ये लेते हैं हम, 6 8 10 की बात कर लेते हैं। 6 8 10, सही लिख रहा हूँ मैं इसको, ये 6 है, ये 8 है, और ये कौन से है, 10। इनमें से बात करते हैं। देखो तीसरी भुजा आप अपनी इच्छा के अनुसार भी ले सकते हो, लेकिन मैं सबसे बड़ी भुजा को तीसरी भुजा लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये तीसरी भुजा मैंने ले ली 10, 10 ले ली। अब ध्यान रखा, इनको इसमें से घटाओ, देखो इसको इसमें से घटाओ आप, तो क्या आ जाएंगे, इसको इसमें से मैंने घटाया ना, तो क्या आएंगे, देखो ध्यान देना, 8 में से कितने, 2 बचेंगे। यहाँ पे लिख दूँ मैं, देखो 8। और ध्यान रखना, बड़ी संख्या को छोटी संख्या में से घटाते हैं आप, ऐसा नहीं कि 6 माइनस में उत्तर आ जाएंगे, वो भी होंगे तो छोटे ही, लेकिन त्रिभुज की भुजा माइनस में नहीं हो सकती। समझ में आया ना चीज़। तो ये 6 है, ये इनमें से घटाया मैंने, तो बताओ कितने आएंगे, 2 आएंगे। क्या 2 10 से छोटा है? तो बिल्कुल है, त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। इसमें देखो अगला इसका ये देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया मेरा 5 6 7, सबसे बड़ी भुजा ले ली मैंने, ठीक है ना, 7। बताओ इसमें से किसमें को, ये 6 में से 5 को घटाना है, ये 7 रहेंगे। तो बताओ उत्तर क्या आएंगे, ये क्या, ये 1 7 से छोटा है, बिल्कुल त्रिभुज का निर्माण होगा। अब आता है पहला उदाहरण। आप सोच रहे होंगे कि पहला उदाहरण क्यों नहीं बताया, अब मैं बता रहा हूँ आपको, 1 2 3, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान देना इधर, इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को 2 में से 1 घटाने हैं, और ये क्या 3। तो देखो क्या आ जाएगा, 1 3। आप बोलोगे सर सही तो है, फिर उसमें तो बोल रहा है कि त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है, और इसमें बोल रहा है कि त्रिभुज बन सकता है। ये अलग अलग स्थितियाँ कैसे आ रही। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर ऐसी स्थिति आती है ना, पहली में ऐसी स्थिति आ गई, तो दूसरी स्थिति को और चेक कर लो एक बार। ध्यान देना, यहाँ पे दूसरी स्थिति और चेक कर रहा हूँ मैं। अब मैं तीसरी भुजा मैंने इसको ली थी, तब तो मेरे त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, लेकिन तीनों स्थितियाँ देख लेना, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है एक तो हो जाती है, लेकिन सभी नहीं हो सकती। तो इसमें ध्यान देना, मैं अगर तीसरी ये बड़ी भुजा लेता हूँ, देखो 2, ये 2 मैंने बड़ी ले ली, ठीक है। अब ध्यान रखना, 2 में बड़ी ले ली मैंने, अब मैं 3 में से 1 घटा रहा हूँ, तो क्या है मेरे पास, 2 2। अच्छा, 2 2 से बड़ा है क्या? आप खुद सोचो, 2 2 से बड़ा है नहीं, बराबर है, तो त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। तो दोस्तों
ये चीज़ आपको सबसे पहले करनी, ध्यान रखना। यदि आपको कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण करना है जब भुजा दी हुई हो, ठीक है ना, तो सबसे पहले ये काम करना है, फिर वो काम करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों मैं आगे आपको बताना वाला हूँ। देखो अब तक तो हमने क्या देखा, त्रिभुज का एक गुणधर्म देखा। त्रिभुज का पहला गुणधर्म हमने क्या देखा, देखो गुणधर्म पढ़ रहे हैं हम त्रिभुज के, ध्यान देना। त्रिभुज का पहला गुणधर्म हमने ये देखा कि आप क्या दो भुजा का योग करो वो तीसरी भुजा से बड़ा आता है। ध्यान रखना, तीनों का करके देख लेना। कभी कभी ऐसी स्थिति आ सकती है जो एक तो लागू होती है लेकिन दूसरी लागू नहीं होती है, तीनों कर करके देख लेना आप, ठीक है ना। तो उनका अगर योग है, दो भुजा का योग कर रहे हो आप, वो तीसरी भुजा से क्या है, बड़ा आ रहा है, तो आप त्रिभुज का क्या कर सकते हो, निर्माण कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। और दो तीनों के लिए देखना, ध्यान रखना। मैंने एक एक के लिए बताया लेकिन आप तीनों के लिए देखोगे। देखो यहाँ पे ऐसी स्थिति पे आ गई थी, पहले में तो हो रहा था लेकिन दूसरे में नहीं हो रहा, तो आप तीनों को कर करके देखोगे। देखो इसमें तीसरी पे आप कर सकते हो, क्या करना है, तीसरी में ये भुजा ले लो आप, इनमें से इसको घटाओ तो एक एक के बराबर है, तो उसमें भी हो रहा था, देखो एक एक के बराबर, लेकिन बराबर चाहिए नहीं हमें, तो हमें क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। तो अब इधर ध्यान देना दोस्तों। अब आगे जो अगला गुणधर्म आ रहा है त्रिभुज का, उसकी बात कर लेते हैं हम। त्रिभुज का अगला दो गुणधर्म तो पढ़ लिया हमने, तीसरा गुणधर्म इसका ये आ रहा है। ध्यान देना, त्रिभुज का जो तीसरा गुणधर्म है वो ये कहता है कि यहाँ पे एक मैं चित्र बना के बता दूँ पहले आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चित्र बना रहा हूँ मैं, ये ध्यान देना दोस्तों। ये मैंने एक त्रिभुज का चित्र बनाया। अब इसमें ध्यान देना, अगर मैं बोल दूँ ये कोण मेरे पास कौन सा है, 80 डिग्री का है मान लो, और ये कौन सा है, ये कोण है मेरे पास 70 डिग्री का, ठीक है ना। ये 80 डिग्री का, ये 70 डिग्री का है, और ये कोण 30 डिग्री का मान लेता हूँ मैं। तो देख लो पहले संभव भी है कि नहीं। ऐसा नहीं कि हम बहुत सी बार ऐसा काम कर देते हैं जो संभव ही नहीं होता, ठीक है ना दोस्तों। तो बताओ 80 में 70 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 150। बोलो 150 आएगा नहीं आएगा, ऐसे जोड़ना। देखो 8 8 और 7 15, 15 और कितने हो गए, यानी 15 मतलब 150, और ये 180, ठीक है, ये तो हमने सही किया। तो अब ध्यान देना, मैं आपको ये अगला गुणधर्म ये बताना चाहता हूँ, जो कोण बड़ा उसके सम्मुख भुजा बड़ी। सम्मुख का मतलब होता है सामने वाली, ठीक है ना। सम्मुख का मतलब क्या होता है, सामने वाली। तो जो कोण बड़ा उसकी सम्मुख भुजा क्या है, बड़ी। तो अब देखो इन तीनों में से कौन सा कोण बड़ा है, आप खुद ही बता दो मेरे को। तो आप बोलोगे कि ये 80 जो है ना ये सबसे बड़ा है, तो इसकी सम्मुख भुजा कौन सी जाएगी। सम्मुख का मतलब देखो, इसका मुंह किधर है, इसका मुंह इधर है, आगे आगे इसका मुंह है ना, तो इसकी सम्मुख भुजा कौन सी हो जाएगी, ये। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं, ध्यान रखना, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, सी बिंदु। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी हमारी, ये वाली, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा जो होगी ना, सबसे बड़ी भुजा होगी कौन सी, बी सी। बड़ी कौन होगी, बी सी। अब ध्यान देना, फिर मैंने इन तीनों में से देखा ये कौन तो निपट गया, इसको तो छोड़ ही देते हैं। अब 70 और 30 में से बड़ा कौन है, ये वाला। तो उसके बाद में बड़ी कौन आ जाएगी, देखो सबसे बड़ी भुजा तो ये हो जाएगी। फिर कौन सी होगी, ये वाली भुजा होगी, तो ए सी सबसे बड़ी होगी। फिर उसके बाद में कौन सा है 30 डिग्री का, तो फिर होगी ए बी। तो इसका मतलब सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी हमारे पास, सबसे छोटी भुजा होगी ए बी, और सबसे बड़ी होगी ये। ऐसा भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ऐसे ऑप्शन दे देगा, ये बड़ी होगी ये बड़ी। तो इसको भी आप, इस गुणधर्म को भी ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है ना दोस्तों। अब मैं तो यहाँ इसके गुणधर्म को मैं आपको लिखवा दूँ यहाँ पे, ठीक है ना दोस्तों। क्या होता है कि जो कोण सबसे बड़ा होगा, जो कोण सबसे बड़ा होगा, ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूँ, जो कोण सबसे बड़ा होगा, जो कोण सबसे बड़ा होगा उसकी सम्मुख भुजा भी बड़ी होगी। उसकी सम्मुख का मतलब होता है सामने, सम्मुख यानी सामने। सम्मुख भुजा भी क्या होगी, सम्मुख भुजा भी बड़ी होगी, ठीक है दोस्तों। इसके उदाहरण बता देता हूँ मैं जल्दी से आपको। इधर ध्यान देना, एग्जाम्पल की बात कर ही लेते हैं हम। अब हम ये ध्यान देना, एक त्रिभुज में ये बना रहा हूँ। ये मान लेते हैं मेरे पास कौन सा, 100 डिग्री तो नहीं मान सकता हूँ मैं, ध्यान रखना। इसको मैं 100 डिग्री करते ही गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये न्यून कोण त्रिभुज है। इसको मैं मान लो 70 मान लेता हूँ, और इसको मैं मान लेता हूँ 60 मान लेता हूँ, 60 डिग्री। तो बताओ कितने हो गए, ये 130 हो गया, 130 हो गया, ये 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, ये ए है मेरा, ये बी है, ये सी है। तो इसमें भी आपको बताना, देखो कौन सी भुजा बड़ी होगी। तो ये 70 डिग्री वाली भुजा बड़ी हो जाएगी वापस। तो अच्छा वापस यही आएगा क्या, बिल्कुल यही आएगा। तो ध्यान रखना, ये ऊपर वाली शर्तें आ जाएगी, क्या आ जाएगी, बी सबसे बड़ा होगा, ए सी सबसे बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा ए बी। अब ध्यान देना, मैं दूसरा उदाहरण बता रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर दूसरा बता रहा हूँ मैं आपको। ये एक मैंने समकोण त्रिभुज बना दिया है, ध्यान देना, समकोण त्रिभुज बना दिया है मैंने, ठीक है ना दोस्तों। तो ये बना दिया मैंने, ये मेरा ए बिंदु है, ये मेरा बी बिंदु है, ये सी बिंदु। अच्छा अब इसमें बतानी है आपको, ठीक है ना दोस्तों। इसमें मैं कोण दे देता हूँ, मान लो ये कोण तो आपको पता चली गया होगा, ये कोण और ये कोण में दे देता हूँ। ध्यान रखना 45 डिग्री के, ये भी 45 डिग्री का,
तो आप इसमें बताओ मेरे को दोस्तों कि सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा इसमें बताओ आप मेरे को। तो आइए देखते हैं। ध्यान रखना, ये कोण कितना होता है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का। तो ये भुजा क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी भुजा AC। फिर ध्यान देना इधर, इसके सम्मुख भुजा ये हो जाएगी, तो इससे एक छोटी कौन हो जाएगी, BC हो जाएगी। अब ध्यान देना, ये भी 45 का है, ये भी 45 का है, इसका मतलब दो भुजा क्या होगी, बराबर। तो इसके इसके सम्मुख कौन सी है, ये, तो बराबर कौन सी हो जाएगी, AB। ठीक है दोस्तों, एक उदाहरण और बता दूं मैं आपको, ध्यान रखना। ये मैं न्यून अधिक कोण बना रहा हूँ, ये अधिक कोण त्रिभुज बना दिया है मैंने। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर इसको मैं 120 डिग्री कर देता हूँ, ये 120 डिग्री हो गया, और ये इसको मैं कितना कर दूँ, 120 40 करता हूँ तो 160 हो जाएगा। 40 कर दिया, और इसको मैं 20 डिग्री कर देता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, तो हो गया क्या, 180। देख लो, ये 60, हाँ 180, ठीक। तो अब ध्यान देना, सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी, ABC। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी, AC। फिर सबसे इसके सम्मुख ये है, तो क्या आ जाएगी, BC। फिर आ जाएगी हमारे पास में कौन सी, इसके सम्मुख ये है, तो AB। ठीक है ना दोस्तों, तो कोणों के ध्यान रखना, जो कोण बड़ा उसके सम्मुख भुजा भी क्या होगी, बड़ी। जो कोण छोटा उसकी सम्मुख भुजा भी क्या होगी, छोटी। तो दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, तथा जो भी आपको डाउट हो ना वो कमेंट करके मेरे को बताना, मैं आपका कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। ठीक है ना दोस्तों, और यदि आपको गणित समझ में आ रही है और आपको मज़ा आ रहा है गणित पढ़ने में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताइए। जय भारत माता, धन्यवाद दोस्तों।